हे एवरीबॉडी, दिस इज इंदु चौहान एंड आई वेलकम यू ऑल टू एवन एजुकेशन। और आज हम पढ़ रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्रियम्बल, विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो प्रियम्बल, अब हमारा टारगेट क्या है, हम जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो even this topic is such a topic, even if you are preparing for any competitive exam, this topic is very useful for you। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं प्रियम्बल की। पैटर्न क्या रहेगा, हम वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे टॉपिक्स, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ जो हर चीज़, जो हर एक कंसेप्ट, जो हर एक बात जो आपको प्रियम्बल के बारे में पता होनी चाहिए फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल को लेकर। सो प्रियम्बल को सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ओवरव्यू। ओवरव्यू क्या है, दैट इज़ कि हमें ये सब चीज़ें प्रियम्बल में पता होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज़ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल क्या है। उससे पहले हम देखेंगे कि प्रियम्बल एक्चुअल में होता क्या है। उसके बाद में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का टेक्स्ट देखेंगे, फिर हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ प्रियम्बल, एंड देन वी गोना डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द प्रियम्बल, दैट इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, एंड सेकेंडली कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को हम विद केस लॉज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लास्टली हम डिस्कस करेंगे दैट इज द 46th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले अपन क्या बात करते हैं कि प्रियम्बल क्या होता है। लेट्स डिस्कस प्रियम्बल। बेसिकली अगर हम बात करें तो कोई भी चीज़, आप कुछ भी चीज़ देख लें, अपने इंडिया में हो या कहीं पे भी हो, वो एक अपनी मैनुअल के साथ आती है। ठीक है, मैनुअल मीन्स ये चीज़ क्यों बनाई गई है, इसको यूज़ कैसे किया जाएगा, ये क्यों एग्जिस्टेंस में है, एवरीथिंग कम्स विद इन अ मैनुअल। सो इन अ सेम वे हमारे जितने भी एक्ट्स हैं वो प्रियम्बल के साथ आते हैं। प्रियम्बल यहाँ पे क्या है, जो कि आपको क्या बताता है, एक ऑब्जेक्ट बताता है, व्हाई दैट पर्टिकुलर एक्ट और स्टैट्यूट इज इन एग्जिस्टेंस, वो क्यों है एग्जिस्टेंस में, उनका ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है, उनकी फिलॉसफी की क्या है इस पर्टिकुलर एक्ट को बनाने की। ठीक है, सो प्रियम्बल का अगर हम जनरल और डिक्शनरी मीनिंग की बात करें तो वो बोलता है हमें एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, मीन्स एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन दे कि वो क्या है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रियम्बल। लीगल मीनिंग में अगर हम यहाँ बात करते हैं तो प्रियम्बल इज सच अ थिंग विच सिग्निफाइज द ऑब्जेक्ट, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, एम्स हो, पर्पस हो, फिलॉसफी हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो भी हमारे ये सारी चीज़ें जो हैं, एम्स, पर्पस, ऑब्जेक्ट्स, फिलॉसफी, ये सब चीज़ें हमें क्या बताता है, प्रियम्बल बताता है। सो लीगल मीनिंग क्या है, अ प्रियम्बल सिग्निफाइजेज द एम, पर्पस, ऑब्जेक्ट ऑफ अ एक्ट और अ स्टैट्यूट विच इज़ इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रियम्बल। सिंपल मीनिंग, प्रियम्बल क्या होता है, जो भी आपने कोई एक्ट या स्टैट्यूट बनाया है उसका क्या ऑब्जेक्ट है, वो क्यों इस एग्जिस्टेंस में है, उसके क्या यूजेस हैं, वो सब आपको प्रियम्बल बताएगा। ठीक है, नीचे लिखा है प्रियम्बल गिव्स द आइडिया अबाउट द सोर्सेस, ये हमको टेक्स्ट से पता चल जाएगा, और यही चीज़ें हम अपने एलिमेंट्स में भी डिस्कस करेंगे, बट एलिमेंट्स में हम एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे। ठीक है, सो द नेचर ऑफ द स्टेट, द स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट एंड द डेट ऑफ अडॉप्शन, आपने प्रियम्बल को कब अडॉप्ट किया। अब शुरू करते हैं हमारे टेक्स्ट से, हमें पता चल गया प्रियम्बल क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल की। So all the law students, whoever, even if you are preparing for judiciary, UPSC, if this constitution is one of the main important subject and preamble should be, जैसे twinkle twinkle little star याद होता है, वैसे ही सेम वे में आपको preamble याद होना चाहिए, that is by heart. If someone asks you please tell me the preamble of the Indian Constitution, then you must know the preamble of the Constitution. So starting with, we the Constitution of India solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. दैट इज क्या मतलब है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। यही चीज़ें मैं आपको एलिमेंट्स में भी बताऊंगी, बट वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द प्रियम्बल का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया आपको क्या बता रहा है, इट्स द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से है, कहाँ से आया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या कहना चाह रहा है
कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी आउटसोर्सेज ने नहीं दिया है या किसी फॉरेन अथॉरिटी ने नहीं दिया है, ये किसने दिया है, ये इंडियन पीपल ने बनाया है एंड दे हैव गिवन देमसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, दिस प्रियाम्बल। ठीक है, तो ये होता है वी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हम एक कौन सा इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं, जो कि सॉवरेन हो, सोशलिस्ट हो, सेक्युलर हो, डेमोक्रेटिक हो और रिपब्लिक हो। हम एक ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं जिसमें ये पांचों चीज़ें हो। ठीक है, इनको हम एक एक करके इनके सारे वर्ड्स के मतलब आगे डिस्कस करेंगे। उसके आगे हम बढ़ते हैं जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, liberty of thoughts, expressions, belief, faith and worship, equality of status of opportunities and to promote among them of all, and fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। अब आपको ये जो चार वर्ड्स हम नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट 4 वर्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या है, जस्टिस। हम सारे सिटीजन्स, एवरी वन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, by whoever religion, that doesn't matter, caste doesn't matter, anyone who is a citizen of India, हम उन्हें जस्टिस देंगे। जस्टिस कैसे होगा, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। आपको इन तीनों वे में क्या मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, दैट इज आपको न्याय मिलना चाहिए। दूसरी हमें क्या चीज़ अश्योर करनी है हमारे इंडियन सिटीजन्स को, दैट इज द इक्वालिटी। इक्वालिटी आप किस में अश्योर करेंगे, दैट इज इन स्टेटस, मतलब कि कोई ऊपर या नीचे नहीं है, ऑल आर इक्वल। इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू ऑल आर इक्वल। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज अपॉर्चुनिटीज़ की। ऐसा नहीं है कि जो पर्टिकुलर, जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा तो मतलब ये नहीं है कि राजा के बेटे को ही सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। यहाँ पे दूसरे बच्चों को या और भी जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं सबको इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करते हैं, लिबर्टी। इससे पहले था सॉरी, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर आप कोई भी चीज़ को फॉलो करते हैं, उसमें बिलीफ रखते हैं, फेथ रखते हैं, आप किसी चीज़ की वर्शिप करते हैं, तो आपके पास क्या लिबर्टी है, आप उस चीज़ को कर सकते हैं बिना किसी फोर्स के। ठीक है, यानी आपके मन में जो बात है, आपके थॉट्स और एक्सप्रेशंस क्या हैं, उनको आप आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने वे में। तो यही चीज़ है कि हमको अपने सिटीजन्स को क्या देना है, लिबर्टी देनी है, ताकि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकें, अपने बिलीफ, फेथ और वर्शिप को फॉलो कर सकें। लास्टली दैट इज़ दी फ्रेटर्निटी, मीन्स जितने भी इंडिविजुअल सिटीजन्स हैं आप उनकी डिग्निटी को मेंटेन करेंगे और आपके नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे। सो ये सब चीज़ें हम कहाँ देना चाह रहे हैं, हमारे इंडियन सिटीजन्स को हम देना चाहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट पैरा, in our constituent assembly this 26th day November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। means ये जो डेट है that is the 26th डे ऑफ नवंबर 1949, मीन्स 26 नवंबर 1949 में हम ये कॉन्स्टिट्यूशन हम अपने आप को दे रहे हैं। वी आर अडॉप्टिंग दिस, वी आर इनैक्टिंग दिस एंड वी आर गिविंग आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो बेसिकली आपको इस टेक्स्ट ने क्या चीज़ें दी हैं, क्या एसेंशियल्स, क्या एलिमेंट्स दिए हैं। आपको फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो सोर्स बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है। ठीक है, फिर आपको जो नेचर है वो क्या बता, सॉरी नेचर जो है वो आपको फर्स्ट वी द पीपल ऑफ इंडिया आपको क्या बताता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया आपको बता रहे हैं यहाँ पे सोर्स। ठीक है, और ये जो 5 वर्ड्स हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये आपको इसका क्या बता रहे हैं, नेचर। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये 4 वर्ड्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है टू वी हैव टू अचीव एंड फॉर आवर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। एंड लास्ट पैराग्राफ आपको बताता है प्रीएम्बल के अडॉप्शन के बारे में। ओके, अब इनको यही क्या है, हमारे एलिमेंट्स हैं जो हम अब आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वर्ड्स के मतलब समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, एलिमेंट्स ऑफ इंडिया, सोर्स ऑफ इंडिया। सोर्स ऑफ इंडिया मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको टेक्स्ट में बताया, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें किसी भी फॉरेन अथॉरिटी या इसमें किसी भी फॉरेन पावर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये हम इंडियन लोगों ने बनाया है
though it has been made by the framers of the constitution, and we have given them the assent to prepare this constitution and give ourselves this constitution. Okay, so basic मतलब सिर्फ यही है कि ये किसी भी फॉरेन अथॉरिटी ने नहीं बनाया है, ये इंडियन लोगों ने बनाया है. दैट इज द सोर्स. यहाँ से हमारा क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है. नेक्स्ट बात करते हैं नेचर की. नेचर में सबसे पहली बात करी हमने सॉवरेन. सॉवरेन का मतलब क्या है कि इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, मीन्स इस पे किसी भी फॉरेन पावर का कोई रूल नहीं है. वी ऑल आर इंडिपेंडेंट, वी ऑल आर सॉवरेन. हमारे ऊपर हम इंटरनली और एक्सटर्नली जो इंडियन स्टेट है वो क्या है, वो फ्री है हर फॉरेन पावर से. ठीक है. सो एंड इट हैज़ बीन, एंड लास्टली इसमें क्या लिखा हुआ है, दैट इज इट हैज़ बीन गवर्न बाय the government of the India, and that government is elected by the people of India. Okay, so that is the sovereign. Sovereign का basic मतलब क्या है, we are not being ruled by anyone, we are free from every foreign power. Next आता है हमारा socialist. सोशलिस्ट मतलब क्या होता है, सोशल इक्वालिटी. इसको किस कंसेप्ट में देखा गया है कि यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे वो कास्ट को लेकर हो, सेक्स को लेकर हो, क्रीड को लेकर हो, या आपके रिलीजन को लेकर हो, या आपके लैंग्वेजेस को लेकर हो. इंडिया इज अ स्टेट जहाँ पे किसी चीज़ का सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. ठीक है. दूसरा हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड सेक्युलर. सेक्युलर क्या कहता है, मतलब कि जो इंडियन स्टेट है उसका खुद का कोई रिलीजन नहीं है. सो जो रहने वाले सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो किसी भी रिलीजन को और किसी भी फेथ को जिसमें वो बिलीव करते हैं उसे क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, प्रोपोगेट कर सकते हैं. ओके, सो यू कैन एंड प्रोफेस कर सकते हैं. यू कैन, ये जो हम तीनों चीज़ें हमने पढ़ी कि आप किसी भी रिलीजन को जिसमें आप बिलीव करते हैं आप उसको प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपोगेट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया का खुद का कोई रिलीजन नहीं है. वी वेलकम ऑल द रिलीजन्स इन दिस स्टेट. ये हमें सेक्युलर, तो आवर कंट्री इज अ सेक्युलर स्टेट वेयर वी हैव डिफरेंट रिलीजन्स एंड ऑल आर वेलकम. नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक की. डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक मीन्स, देखो यहाँ पे डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो भी हमें रूल कर रहे हैं, जो भी जिनका पावर इंडिया में चलता है, वो हमारी एक डेमोक्रेटिक स्टेट क्यों है, क्योंकि द गवर्नमेंट विच हैव द पावर ऑन द पीपल दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. मीन्स द गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल. ठीक है. सो वी हैव अ गवर्नमेंट, दैट इज वाई वी आर नोन एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बिकॉज ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैव अ पावर और हैव अ राइट टू इलेक्ट एनी पर्सन हु एवर दे वॉन्ट टू गवर्न देम. सो वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री. उससे पहले क्या होता था, मोनार्की होती थी, एक ही, देयर वाज अ सिंगल पर्सन हु वाज रूलिंग ओवर द अदर्स. सो नो, यू कैन चूज एनी वन ऑफ अ पर्सन हु यू वॉन्ट to be governed with, you can choose them, you can elect them. Okay, so we are a democratic country. Next हम बात करते हैं रिपब्लिक की. रिपब्लिक मीन्स क्या होता है, मेन मतलब ये होता है जैसे जो हेड ऑफ द स्टेट्स है, इंडिया के हेड कौन है, दैट इज द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. एंड दीज बोथ हेड ऑफ द स्टेट आर बोथ इलेक्टेड बाय द पीपल. They may be elected directly or indirectly, but they are elected again by the people. So republic is something that we all have watched the movie Super 30, and there is a dialogue that राजा का बेटा ही राजा बनेगा. तो ये जो डायलॉग है स्पेशली, रिपब्लिक इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट. ठीक है. यहाँ पे एवरी पर्सन हैज़ अ राइट. सो वी आर अ रिपब्लिक स्टेट. ओके. नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन स्टेट की. ठीक है. सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, जस्टिस प्रोवाइड करना. मैंने आपको बता दिया कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस आप प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमें इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है, हमें लिबर्टी प्रोवाइड करनी है, थॉट्स, एक्सप्रेशंस, फेथ, बिलीफ और वर्शिप को लेकर. और हमें नेक्स्ट हमारा लास्ट ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रेटर्निटी, दैट इज द ब्रदरहुड
क्रिएट करना टू दी स्टेट और सबको मिलकर चलना होगा, ये हमारी नेक्स्ट है, दैट इज द फ्रेटर्निटी। सो हमारे चारों ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया है कि हम चारों ऑब्जेक्ट्स में क्या कह रहे हैं। ओके, सो वी हैव डन विद द ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। अब हम बात करते हैं डेट ऑफ अडॉप्शन की। सबसे पहले हमको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में क्या लिखा है, दैट इज 26 नवंबर ऑफ 1949 इज द डेट व्हेन वी हैव इनेक्टेड अडॉप्टेड एंड गिव्स आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको लिखा किसने था, मोस्टली एमसीक्यूज में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो प्रियम्बल किसने लिखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था। ठीक है, पहले इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था जो 13 दिसंबर 1946 में लिया गया था। इन्होंने पार्लियामेंट में क्या किया, इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, किसको, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट इज, और बाद में इसको नाम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया 22 जैन 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया, और 26 दिसंबर को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को, वी हैव गिवन कॉन्स्टिट्यूशन टू आवरसेल्व्स। ठीक है, सो प्रियम्बल में 3 चीज़ें याद रखने के, अब पहले यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, नंबर 1 दैट इज इट वाज रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, इट वाज फर्स्ट रिटन एज ए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन on 13th December 1946 and Constituent Assembly have accepted this preamble on 22nd Jan of 1947. Okay, so this is done with the dates, हमने dates देख ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस कर लिया कि प्रियम्बल क्या होता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया टेक्स्ट में हमने क्या क्या चीज़ें, टेक्स्ट बाय हार्ट याद होना चाहिए। फिर हमने एलिमेंट्स देख लिए, उसमें हमने सोर्सेज, नेचर, ऑब्जेक्ट और डेट ऑफ अडॉप्शन देख लिया। अब नेक्स्ट टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमारे पास, इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मेंस में पूछा जाता है जुडिशरी के। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेरूबरी यूनियन केस की। अब इसमें क्या हुआ था ना, स्टेट ने, मतलब इसमें क्या हुआ, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, देखो सबसे पहले इसमें 2 इंपॉर्टेंट केस है, अगर जहाँ भी हम बात करेंगे प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो इसमें सबसे पहला आएगा ये बेरूबरी का केस। ओके, और नेक्स्ट जो केस है वो है हमारा क्या है, दैट इज दी केशवानंद भारती का केस। और भी केसेस का इन्वॉल्वमेंट है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 केसेस है। तो बेरूबरी के केस में तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि नो, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द प्रियम्बल शोज द जनरल पर्पस बिहाइंड द several provision in the constitution and thus key of the minds of the maker of the constitution. Despite the recognition of the significance of preamble, the Supreme Court specially point the preamble is not a part of constitution. बेरूबरी के केस में क्या हेल्प किया इन्होंने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट जो केस आया हमारा वो था हमारा केशवानंद भारती का केस। इसमें क्या हुआ, जो रिजल्ट, जो जजमेंट हमको बेरूबरी के केस में दिया गया था उसको रिजेक्ट करते हुए, अब देखो उन्होंने क्या हुआ, एक पॉइंट नोटिस नहीं किया। इन्होंने कहा कि जो प्रियम्बल है वो जनरल पर्पस बताता है, सो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो इन्होंने क्या पॉइंट नोटिस नहीं किया, वो पॉइंट केशवानंद भारती के अंदर नोटिस हुआ, और उन्होंने क्या कहा कि जो प्रियम्बल है वो उसी सेम प्रोसेस और सेम चीज़ों से अडॉप्ट और इनेक्ट किया गया है जैसे कि बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं आपने उन्हें अडॉप्ट किया। ठीक है, सो दे हैव बीन अडॉप्टेड इन अ सेम इन अ वे, और इसीलिए जो केशवानंद भारती के केस में जो पहला जजमेंट आया बेरूबरी को लेकर, उसे रिजेक्ट करते हुए क्या कहा गया कि येस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो क्या पॉइंट नोटिस नहीं हुआ था, उन लोगों ने ये चीज़ नोटिस नहीं की थी बेरूबरी के केस में, दैट द प्रियम्बल इज ऑल्सो बीइंग अडॉप्टेड इन अ सेम प्रोसेस इन अ सेम वे एज अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन यहाँ केशवानंद भारती ने इस चीज़ को क्या किया, एक्सेप्ट किया, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया और ये हेल्प किया कि कि येस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
फिर एक LIC का केस आया, उसमें भी इसी चीज़ को बात करते हुए आगे केशवानंद भारती के केस को, जजमेंट को करेक्ट मानते हुए यहाँ पे भी यही चीज़ कहेगी कि येस प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रीजंस दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ पार्ट ऑफ, वाई प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि preamble is neither a source or a power of legislature nor prohibition or a powers of legislation and no justiciable provisions and not enforceable by the courts। मतलब यहाँ पे क्या है, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि क्यों हमने preamble को एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया, क्योंकि ये हमको बेसिक चीज़ें बताता है, बेसिक बात, दैट इज़ दी ऑब्जेक्ट्स कि हम इस एक्ट को ही क्यों एग्जिस्टेंस में लाए हैं। सो ऑफकोर्स दिस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर क्वेश्चन आता है इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दो केसेस नीड टू बी मेंशन, नंबर 1 बेरुबरी केस एंड नंबर 2 इज द केशवानंद भारती केस। बेरुबरी में ये बोला कि ये सिर्फ जनरल पर्पस बताता है, दैट इज वाई इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन केशवानंद भारती ने उनके जजमेंट को रिजेक्ट करते हुए क्या कहा कि नो, यस सॉरी, केशवानंद भारती में क्या कहा, उनकी प्ली को, उनके जजमेंट को रिजेक्ट करते हुए कि आप गलत बोल रहे हैं, जो प्रियम्बल है उसको आपने सेम वे में इनेक्ट किया द वे अदर पार्ट्स हैव बीन इनेक्टेड, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वो है इज प्रियम्बल, सॉरी कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन हम इसमें दो देखो, सबसे पहले इसमें भी देखो, सबसे पहले आया था बेरुबरी का केस, इसमें भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी पहले बेरुबरी का केस आया था जिसमें यही कहा गया था कि नो एज प्रियम्बल इज नॉट अ, क्योंकि उसमें क्या कहा था, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो उन्होंने ऐड करते हुए कहा गया क्योंकि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इसलिए आप इसे अमेंड भी नहीं कर सकते। जब भी आप अमेंडमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल क्या बताता है, ये आर्टिकल आपको पावर ऑफ पार्लियामेंट बताता है, जहाँ पे आप कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आया था हमारा बेरुबरी का केस जिसमें यही बोल दिया था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, सो देन ऑल्सो इट कैन नॉट बी अमेंडेड। हमारा केशवानंद भारती का केस आया जिसमें इसको क्या कहा कि येस इट इज अ प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सो इट कैन बी अमेंडमेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि प्रियम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है, लेकिन आप प्रियम्बल को उसी तरीके से अमेंड कर सकते हो जब तक कि वो बेसिक स्ट्रक्चर से कोई छेड़छाड़ नहीं करता। अगर आप कोई भी ऐसा अमेंडमेंट करते हो जो कि बेसिक स्ट्रक्चर से कोई भी छेड़छाड़ करेगा देन देयर कैन नॉट बी अमेंडमेंट। आप अमेंडमेंट प्रियम्बल का अमेंडमेंट आप कर सकते हैं बट इट शुड नॉट इफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे रीड आउट करें, however the amendment in the subject of condition that it should not alter the basic structure of the constitution. The doctrine of basic structure was devised the Supreme Court in the केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती में देखो दोनों केसेस मेंशन करेंगे, बेरुबरी का केस भी मेंशन करेंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पार्ट नहीं माना गया था इसलिए अमेंड भी नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती का सेकंड केस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। दूसरा इसमें क्या कहा गया था कि येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी अमेंडेड but there is a condition that it should not affect the basic structure of the Indian Constitution। ठीक है, ये केशवानंद भारती में कहा गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं द वंस रिलेवेंट टू द प्रियम्बल्स आर, मीन्स ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है, दैट इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, दीज आर द बेसिक थिंग्स, रूल ऑफ लॉ, वेलफेयर ऑफ लॉ, ये प्रियम्बल की चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि प्रियम्बल को आप अमेंड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दोनों केसेस मेंशन करेंगे, बेरुबरी भी ऑल्सो, केशवानंद ऑल्सो। केशवानंद में आप यही कहेंगे कि येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, येस इट कैन बी अमेंडेड बट इट शैल नॉट इफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो दिस इज डन। इसी चीज़ को लेते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया था, दैट इज द 42nd अमेंडमेंट। किस में है ये अमेंडमेंट? प्रियम्बल में अमेंड किया गया था, और इसी अमेंडमेंट के थ्रू आप 3 वर्ड्स को कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आया गया था, दैट इज दी सोशलिस्ट, हम डिस्कस कर चुके हैं, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रियम्बल। इन तीनों वर्ड्स को प्रियम्बल में ऐड किया गया था और ये कहा गया था कि ये जो तीनों वर्ड्स हैं वो प्रियम्बल के बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करते हैं बट दी
ये क्या करते हैं, ये एम्पावर करते हैं, ये बहुत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं आपके प्रियम्बल को, ठीक है। सो दे आर नॉट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हमने प्रियम्बल में क्या किया था, 42nd अमेंडमेंट किया था, जिससे हमने 3 वर्ड्स ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है। और यहाँ पे मैंने आपको क्या किया है, आर्टिकल 368 से लेके बात बोली गई है, जिसमें सिर्फ ये कहा गया है कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड any part of the Indian Constitution as preamble is also a part of Constitution, so it can be amended. So हमने सारी चीज़ें देख ली, preamble क्या होता है देख लिया, text क्या होता है हमने देख लिया, उसके elements देख लिए, that is the sources, नेचर, ऑब्जेक्ट एंड डेट ऑफ अडॉप्शन हम देख चुके, किसने लिखा था ये हमने देख लिया। नेक्स्ट लास्टली हमने डिस्कस कर लिया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, दोनों केसेस डिस्कस कर चुके हैं। LIC वाले ने सेम चीज़ कही थी, ठीक है। तो हमने दोनों केसेस देख लिए, बैरूबेरियन, केशवानंद भारती। सेम केसेस वी हैव इन द कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड, दैट इज अगेन द बैरूबेरी केस एंड द केशवानंद भारती केस, एंड देन वी हैव डिस्कस द आर्टिकल 368 ऑल्सो एंड द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। सो बाय बाय।